टूनी चिड़िया एक गरीब परिवार की बेटी थी। उसकी शादी एक अपाहिज चिड़े से कर दी जाती है। टूनी की सास सब्जियों का ठेला लगाती और उसी से अपने परिवार का गुजारा कर रही थी। टूनी बहू, मैं सब्जियां बेचने बाजार जा रही हूँ। जब तक तू और सब्जियां तोड़कर ले आना। फूलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और टूनी सब्जियां तोड़ने बाग में आ जाती है। वो सब्जी तोड़ ही रही थी कि तभी वहाँ पर कालू जमींदार आता है। टूनी चिड़िया, कह देना अपनी सास से, अगर इस बार जमीन के पूरे रुपए नहीं दिए तो मैं ये जमीन किसी और को दे दूंगा। कालू सेठ जी, हम आपके पूरे पैसे चुका देंगे। कृपया करके ये जमीन किसी और को मत देना। इसी जमीन के कारण हमारा गुजारा हो रहा है। फिर कालू जमींदार वहाँ से चला जाता है और टूनी भी ढेर सारी सब्जियां तोड़कर घर ले आती है और कालू जमींदार की बातें अपनी सास को बताती है। बहू, मैं क्या करूं? कालू जमींदार के पैसे दिए ही नहीं जाते। जितनी भी मेरी कमाई होती है वो सब घर के खर्च में खत्म हो जाती है। माँ जी, आपकी सारी सब्जियां तो बिक जाती हैं, फिर भी घर में एक भी पैसा जमा नहीं हो पाता। बहू, सब्जियों के दाम बहुत कम हो गए हैं। वैसे भी मुझसे तो कोई भी महंगी सब्जी खरीदता ही नहीं है। इस तरह से वह दोनों बहुत परेशान थी, क्योंकि कालू की जमीन से उनका गुजारा हो रहा था, परंतु कालू कौवा को उन्हें किराए के पैसे देने थे, वरना वह जमीन छीन लेता। माँ जी, ऐसे तो हमारे पास एक भी पैसा जमा नहीं हो पाएगा। मैं कल से ही कोई काम देख लेती हूँ, जिसके कारण थोड़े पैसे हम कालू जमींदार को दे सकें। लेकिन बहू, जब हम दोनों ही घर से बाहर रहेंगे तो मानो चिड़े की देखभाल कौन करेगा? माँ, आप मेरी चिंता ना करें, मैं अपना ध्यान खुद से रख लूंगा। एक तो मैं एक भी पैसा नहीं कमा सकता, ऊपर से आप पर बोझ बना हुआ हूँ। और अगली सुबह टूनी चिड़िया जल्दी उठकर घर का सारा काम कर देती है। उसकी सास भी सब्जी बेचने बाजार चली जाती है। देख लो, मैं आपको एक दिन के सिर्फ 300 रुपये ही दे पाऊंगा। अगर काम करना है तो आज से ही काम पर लग जाओ। मेरे लिए 300 रुपये ही बहुत हैं। फिर टूनी चिड़िया मजदूरी करने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है। वह अपने पैसे लेकर घर चली जाती है और अपने पैसे गुल्लक में डाल देती है। माँ जी, अब मैं हर दिन अपनी कमाई इस गुल्लक में डालती रहूंगी और जब कालू जमींदार आएगा तो उसे ये पैसे दे देंगे। बहू, ये तो तू बहुत अच्छा कर रही है, वरना मैं कालू जमींदार के पैसे कभी नहीं दे पाती। फिर इसी तरह से वे दोनों सास बहू मेहनत करके पैसे जमा करती हैं। कुछ दिनों बाद कालू जमींदार उनके घर आता है। मैंने कहा था ना कि मेरे पैसे समय पर नहीं दिए तो मैं अपनी जमीन छीन लूंगा। कालू भैया, आप गुस्सा क्यों करते हो? मैं आपके पैसे अभी देती हूँ। ऐसा कहकर फूलो चिड़िया जमा किए हुए पैसे कालू को दे देती है, पर वो जैसे ही पैसे गिनता है तो वो पैसे पूरे नहीं थे, जिन्हें देखकर कालू को और भी गुस्सा आ जाता है। ये क्या? ये तो सिर्फ आधे पैसे हैं, बाकी के पैसे कहाँ हैं? हमने बड़ी मेहनत से ये पैसे जमा किए हैं, बाकी के पैसे हम आपको जल्दी ही दे देंगे, बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए। ठीक है, 1 हफ्ते का समय और दे रहा हूँ। अगर मेरे पैसे पूरे नहीं दिए तो मैं इस बार सारी सब्जियाँ खराब कर दूंगा और अपनी जमीन को किसी और को दे दूंगा। फिर कालू जमींदार वहाँ से चला जाता है और दोनों सास बहू अपने अपने कामों पर निकल जाती हैं। फिर टूनी चिड़िया दोपहर का काम खत्म करके भोजन खाने बैठती है। तोते भैया, आप ये अचार ले लीजिए, माँ जी ने मेरे लिए ज्यादा रख दिया है। लाओ टूनी बहन, मुझको अचार दे दो, मुझे तो अचार बचपन से ही बहुत पसंद है। फिर वह दोनों भोजन खाना शुरू कर देते हैं और उसके अचार की खुशबू तेजी से मालिक की नाक तक पहुंच जाती है। अरे टूनी चिड़िया, आपके अचार से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या थोड़ा सा अचार मुझे भी मिल सकता है? हाँ हाँ मालिक, क्यों नहीं, आप ये अचार ले लें। मालिक जैसे ही टूनी का अचार खाता है वो अपने पंख चाटते ही रह जाता है। अरे वाह टूनी चिड़िया, इतना स्वादिष्ट अचार तो मैंने कभी नहीं खाया। क्या आप मुझे बता सकती हो कि ये अचार आप कहाँ से खरीद कर लाई हो? मालिक, ये अचार बाजार का नहीं है, ये तो मैंने ही घर पर बनाया है।
अरे मैंने तो सोचा था ये अचार बाजार का होगा और मैं अपने होटल के लिए वहीं से अचार मंगवाता। अगर मेरे ग्राहक ये अचार खाते तो कितने खुश होते। मालिक जी, मैं आपको ऐसा ही अचार बनाकर दे दूंगी, बस आप मुझे थोड़े रुपये एडवांस में दे दें जिससे मैं अचार की सामग्री ला सकूं। ये तो बहुत अच्छा है, आज से ही आप मेरे होटल के लिए अचार बनाना शुरू कर दें, मैं आपको एडवांस में रुपए दे दूंगा। फिर मालिक टूनी चिड़िया को कुछ पैसे दे देता है और टूनी उन पैसों से अचार का सामान खरीद कर घर ले जाती है। टूनी बहू, तू ये इतने सारे नींबू क्यों लाई है? अभी तो हमारा पहला ही अचार खत्म नहीं हुआ। फिर टूनी चिड़िया अपनी सास को सारी बातें बताती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ है टूनी, अब आपको मजदूरी करने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। फिर टूनी चिड़िया तरह तरह के अचार बनाना शुरू कर देती है और मालिक के होटल तक पहुंचाती है। इस तरह से अच्छे पैसे कमाने लगती है। वह कालू कौवे के सारे पैसे भी वापस कर देती है। माँ, आप सब्जी बेचने का काम बंद कर दो, अब आप दोनों अपनी एक छोटी सी अचार की दुकान खोल लो। हाँ माँ जी, मानू जी एकदम सही कह रहे हैं। हमारे अचार को सभी पक्षी खाने सिर्फ होटल आते हैं। अगर हम अपने नाम से अचार बेचेंगे तो हमसे भी अचार खरीदा जाएगा। आप सही कह रहे हो बेटे, अब मुझसे और सब्जी बेचने का काम नहीं होता, तो मैं भी अब से बहू के साथ अचार बनाने का काम किया करूँगी। फिर वह दोनों मिलकर अपने अचार की दुकान खोल लेती हैं। उनकी दुकान बहुत अच्छे से चलती है। कुछ महीनों बाद वह अपने लिए एक बड़ा घर भी खरीद लेती हैं। उनके अचार का व्यापार पूरे जंगल में फैल जाता है। यह कहानी एक गोपी नाम के कौवे की है। गोपी कौवा बिल्कुल भी चालाक नहीं था। वो हर किसी की बातों पर तुरंत ही विश्वास कर लेता। इसी कारण गोपी के भोलेपन का सभी पक्षी फायदा उठाते। चिड़िया, क्या इस तालाब में सांप मरा पड़ा है? मैंने तो 2 दिनों से पानी नहीं पिया है। नहीं गोपी, तालाब में तो कोई सांप नहीं मरा पड़ा। अगर सांप मरा पड़ा होता तो पानी के ऊपर आ जाता। आपसे ये झूठ किसने बोला? इस कबूतर ने ही मुझे पानी पीने से रोका और कहा ये पानी जहर का है। कबूतर भैया, आप गोपी को क्यों सताते रहते हो? आपको तो पता ही है अपना गोपी झूठी बातों पर भी विश्वास कर लेता है। माफ कर दे गोपी, मुझे नहीं पता था कि तू मेरे मजाक के कारण पानी सच में नहीं पिएगा। आज के बाद मैं कभी तुझसे ऐसा मजाक नहीं करूँगा। फिर वह पक्षी पानी पीकर अपने अपने घर चले जाते हैं। यह सब एक सुंदरी नाम की कौवी देख रही थी। अरे, ये गोपी कौवा तो बहुत भोला है, मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए। फिर एक दिन गोपी कौवा भोजन लेकर लौट रहा था, तभी उसे सुंदरी कौवी रोक लेती है। गोपी, क्या ये फल तू खाने वाला है? हाँ सुंदरी कौवी, मैं ये फल घर ले जाकर खाऊंगा। आपको कुछ काम है मुझसे? नहीं गोपी, मुझे तो कोई काम नहीं है, मैं तो तुझे बस यह बताना चाहती हूँ कि ये फल जहरीला है। क्या सुंदरी कौवी, आप सच कह रही हो? मैं तो इस फल के बारे में नहीं जानता। हाँ गोपी, ये फल जहरीला है, अगर तू इसे खाएगा तो मर जाएगा। सुंदरी कौवी, आप कितनी अच्छी हो जो मेरे बारे में इतना सोचती हो। अब मैं कोई और दूसरा भोजन खोजने चला जाता हूँ। ऐसा कहकर गोपी कौवा सेब फेंक कर चला जाता है और सुंदरी कौवी तुरंत ही सेब उठाकर खा लेती है। आज तो मजा ही आ गया, बैठे बैठे ही स्वादिष्ट फल जो मिल गया। अब तो पूरे दिन घोंसले में आराम करूंगी। इधर गोपी कौवा भोजन खोजने की तलाश में दूसरे जंगल चला जाता है और उसे कुछ चावल के दाने मिल जाते हैं। आज तो अच्छा हुआ जो मुझे सुंदरी कौवी ने बचा लिया। वो कितनी अच्छी है, मैं उन्हें इसके बदले कुछ चावल के दाने दे आता हूँ, वो बहुत खुश होंगी। फिर गोपी सुंदरी कौवी के घोंसले की तरफ निकल जाता है और रास्ते में उसे मिट्ठू तोता रोक लेता है। अरे गोपी, तू ये चावल लेकर कहाँ जा रहा है? तेरा घर तो इस तरफ है, फिर तू उस तरफ किस लिए जा रहा है? मिट्ठू तोते, मैं ये दाने अपने दोस्त के लिए ले जा रहा हूँ। क्या ये दाने एकदम सही हैं?
हाँ गोपी, दाने बिल्कुल सही हैं और चावल तो हमेशा ही सही रहते हैं। फिर गोपी सुंदरी कव्वी के पास चला जाता है और उसे चावल के दाने दे देता है। अरे गोपी, इसकी क्या जरूरत थी, मगर तू लाया है तो मैं ये ले लेती हूँ। सुंदरी कव्वी चावल के दाने देखकर बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, ये गोपी कौवा तो सबसे बड़ा बुद्धू है और इसे पागल बनाना तो और भी आसान है। सुंदरी कव्वी, आप क्या सोच रही हो? गोपी, तू आज से मेरा पक्का दोस्त है। तुझे किसी भी तरह की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। सुंदरी कव्वी, आप बाकी पक्षियों से वाकई में बहुत अच्छी हो। अब मैं चलता हूँ, हम कल फिर मिलेंगे। इस तरह से समय बीतने लगता है। गोपी कौवा जो भी भोजन लाता पहले उसे सुंदरी कव्वी के घोंसले पर ले जाता। सुंदरी कव्वी, जल्दी से बताओ, आज मुझे ये हरा फल मिला है। गोपी, ये तो नशीला फल है, इसे खाकर तुम्हें नशा हो जाएगा। तुम कोई दूसरा भोजन लेने चले जाओ, इसे मैं यहाँ से फेंक दूंगी। धन्यवाद सुंदरी कव्वी, अब मैं दूसरा भोजन खोजने चला जाता हूँ। इस तरह से सुंदरी कव्वी गोपी कौवे का खूब फायदा उठा रही थी। वो जो भी स्वादिष्ट भोजन लाता वह उसे बेकार बताकर खुद ही खा लेती और जब वह सूखा दाना लाता उसे अच्छा बताकर गोपी को खाने को देती, जिसके कारण गोपी कौवा बहुत ही कमजोर हो गया था। आजकल अपना गोपी बहुत ही कमजोर होता जा रहा है, उसे कोई बीमारी तो नहीं हो गई? पता नहीं क्यों कमजोर होता जा रहा है। भोजन तो खूब पौष्टिक पौष्टिक लेकर जाता है और किसी किसी दिन तो दो दो बार लेकर जाता है। जब से उसकी दोस्ती सुंदरी कव्वी से हुई है वो तब से उसी के साथ ज्यादा रहता है। मैंने उसे कई बार देखा है, अच्छे अच्छे फल तो उस कव्वी को दे जाता है और खुद सूखा दाना लाकर खाता है। यह सुंदरी कव्वी तो बहुत चालाक है और अपना गोपी बिल्कुल सीधा साधा है। हाँ चिड़िया, हमें गोपी के घर चलना चाहिए और उसे समझाते हैं। फिर सारे पक्षी गोपी कौवे के घर चले जाते हैं। गोपी, तू आजकल बहुत कमजोर होता जा रहा है, इसलिए हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। नहीं चिड़िया, मैं कमजोर नहीं हुआ हूँ। अगर मैं कमजोर होता तो मेरी दोस्त सुंदरी कव्वी मुझे बता देती। आप सब झूठ बोल रहे हो। अगर गोपी तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो नदी किनारे हमारे साथ चलो, फिर खुद को पानी में देख लेना और तुम्हें विश्वास हो जाएगा। गोपी कौवा चिड़िया की यह बात मान लेता है और वह नदी किनारे चले जाते हैं, जहाँ गोपी अपने आप को पानी में देखता है। हाँ चिड़िया, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, पहले से भी बहुत दुबला हो गया हूँ। यही तो हम तुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मिट्ठू तोते ने बताया कि तू अच्छा भोजन तो कौवे को देता है और सूखा दाना खुद खाता है। नहीं नहीं चिड़िया, तोते को देखने में कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो बेकार भोजन वहाँ छोड़कर जाता हूँ, जिसे सुंदरी कव्वी फेंक देती है और फिर मैं अच्छा दाना लेने चला जाता हूँ। गोपी, तू बहुत भोला है। सुंदरी कव्वी तेरा फायदा उठा रही है। वो कोई बेकार भोजन नहीं फेंकती, बल्कि तेरे जाते ही वो भोजन खा लेती है। तू उसके पास जाना छोड़ दे। नहीं कबूतर, सुंदरी कव्वी ऐसा नहीं कर सकती, वो तो मेरी पक्की दोस्त है। गोपी, अगर तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। फिर टूनी गोपी कौवे को अपनी बात समझाती है। गोपी चिड़िया की बात मान लेता है और एक अंगूर लेकर सुंदरी कव्वी के पास चला जाता है। सुंदरी कव्वी, ये फल कैसा है, मुझे बताएं, क्या मैं ये खा सकता हूँ? ये तो रसीले अंगूर हैं, मैं इनको नहीं खाने दूंगी। कोई न कोई बड़ा बहाना बनाती हूँ। गोपी, ये अंगूर तो सांप के झूठे हैं, अगर तूने ये खाए तो तेरे अंदर जहर फैल जाएगा। मैं इन्हें फेंक देती हूँ, तू कोई दूसरा भोजन लेने चला जा। यह सुनकर गोपी वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ के पीछे छिपकर सुंदरी कव्वी पर नजर रखता है। चला गया बुद्धू कौवा,
अब मैं जल्दी से ये अंगूर खा लेती हूँ। सुंदरी कव्वी जैसे ही अंगूर खाने लगती है, गोपी वहाँ से बाहर आ जाता है और सुंदरी से कहने लगता है, अरे वाह सुंदरी कवि, मैंने तो आप पर आंख बंद करके भरोसा किया और आपने मेरे भोलेपन का फायदा उठाया। अगर आप मुझसे भोजन मांगती तो मैं आपसे कभी मना नहीं करता। नहीं गोपी, ऐसा मैंने आज ही किया है। मुझे अंगूर खाना बहुत पसंद है, इसीलिए झूठ बोला। तू तो मेरा अच्छा दोस्त है, क्या मुझे माफ नहीं करेगा? ठीक है सुंदरी कवि, आज के बाद ऐसा कभी मत करना। अब से मैं हम दोनों के लिए मीठे मीठे फल लाया करूँगा, बस तुम मुझे कभी धोखा मत देना। फिर उस रोज से गोपी कौवा जो भी भोजन लाता पहले सुंदरी कव्वी को देता, फिर बचा हुआ भोजन अपने घर लेकर चला जाता। ऐसा करके गोपी कौवे को बहुत ही खुशी मिलती। अब मुझे सुंदरी कवि जी से शादी की बात कर लेनी चाहिए। आखिर कब तक एक घर से दूसरे घर तक भोजन देता रहूंगा। यह सोचकर गोपी कौवा टूनी चिड़िया के घर चला जाता है और उसे सुंदरी कव्वी से शादी की बात बताता है। चिड़िया, मुझे कवि सुंदरी से शादी करने की बात करने में शर्म आती है, इसलिए आप मेरे साथ चलकर शादी की बात करिए। ये तो बहुत अच्छा है गोपी भैया, जो आप शादी करने का सोच रहे हो, और हमने बेकार ही सुंदरी कव्वी के बारे में गलत सोचा। फिर वह दोनों सुंदरी कव्वी के पास चले जाते हैं और टूनी चिड़िया गोपी की शादी की बात करती है। क्या कहा टूनी? मैं इस पागल गोपी से शादी करूंगी? इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे, मैं तो सिर्फ इसे भोजन के लिए इस्तेमाल कर रही थी। यह सुनकर गोपी कव्वे के होश उड़ जाते हैं और उसका दिल टूट जाता है। वो तो कुछ भी बोल नहीं पाता। देखो सुंदरी कव्वी, तुम्हें शादी नहीं करनी तो ना करें, लेकिन हमारे गोपी को बुरा भला ना कहें। आज तक उन्होंने आपको कितना अच्छा अच्छा भोजन खिलाया, कम से कम उसका तो ख्याल कीजिए। टूनी, इस गोपी कौवे को लेकर यहाँ से चली जाओ, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। गोपी, अब चलिए यहाँ से, क्या और कुछ सुनना बाकी है? नहीं चिड़िया, अब यहाँ से चलिए। ऐसा कहकर टूनी और गोपी नदी किनारे चले जाते हैं, जहाँ पर बाकी पक्षी बैठे हुए थे। टूनी उनको सारी बातें बताती है। गोपू यार, पानी पी ले और सब कुछ भूल जा। ये सुंदरी कव्वी तो शुरू से ही चालाक थी। लेकिन कबूतर भैया, मैं सुंदरी कव्वी से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। गोपी भैया, आप इतने भोले हो कि सुंदरी कव्वी आपके लायक नहीं थी। मैं तुम्हारी शादी अपनी दोस्त गोरी कव्वी से करवा दूंगी, जो तुम्हें बहुत पसंद करती है। बुलबुल, अगर आपकी दोस्त मुझे पसंद करती है तो मैं उससे शादी जरूर करूँगा। फिर गोपी की शादी गोरी कव्वी से करा दी जाती है और गोपी कौवा गोरी कव्वी का खूब ही ख्याल रखता। और इधर सुंदरी कव्वी एक चालाक कव्वे से शादी करके पछता रही थी। अगर मैं भोले गोपी से शादी कर लेती तो वो मुझसे कभी भी भोजन लाने के लिए नहीं कहता। ये कालू कौवा तो बैठा बैठा मुझ पर हुक्म चलाता है और कभी भी गोपी की तरह मुझे भोजन लाकर नहीं खिलाया।